नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत के बाद छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई सुनकर जाप सुप्रीमो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर छात्रों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पूर्व सांसद ने कहा कि अपने साथी छात्र को न्याय दिलाने हेतु प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिसिया कार्रवाई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बेतिया डीआईजी से बात कर रहे छात्रों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को रोकने की मांग की। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार पुलिस अपराधी माफिया बलात्कारी को पकड़ने में नाकाम है। वहीं अपनी साथी का न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे छात्रों के साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक छात्र के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने और छात्रों के ऊपर हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। वहीं मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी, प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह, प्रदेश सचिव अंकुश सिंह, जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, छात्र जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह, युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, पप्पू ब्रिगेड अध्यक्ष लक्ष्य सिंह, पुन्नू सिंह, तबरेज सैफी, शाहबाज, आकाश कुमार, भोलेंद्र यादव, इसरार आदि उपस्थित थे। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क मोतिहारी सिटी संवाददाता नीतीश वर्मा की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। दो बात समझिए, हमको लगता क्या है जानते हैं, ये मोतिहारी में ना, मोतिहारी को सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ के 2-3 सांसद से है। पश्चिमी चंपारण, इसको आप समझ लें। केंद्रीय विश्वविद्यालय की घटना याद करिए, कितना दिन हमको लड़ाई लड़ना पड़ा था और कितना दिन आना पड़ा था, और तब जाकर के हम प्रोफेसर सबको, यहाँ बलात्कारी सबको हटा पाए थे, लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के सबको, और उसमें पूरा इन्वॉल्व थे यहाँ के पॉलिटिशियन। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाओ, समझिए कि यहाँ का एक पॉलिटिशियन और एजुकेशन माफिया का एक हब बन गया। दूसरी चीज़, इस इलाके में जब मैं आता हूँ तो मुझको दुख होता है। बगल में एक सांसद, यहाँ एक सांसद, बगल में एक सांसद, सब यहाँ पर सत्ताधारी सांसद। और सारी की सारी संस्थाएं पंगु बनी, कभी कोई सुनने वाला नहीं। क्या सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी कॉलेज जाकर के बच्चों से मिलने की नहीं है? क्या सही है कि नहीं? माफिया प्राइवेट कॉलेज, अब हम जब कहेंगे यूक्रेन में क्यों जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? क्या इस देश के पीएम और सीएम को कुछ पता ही नहीं है? गिरिराज को पता है कि सीरिया में 2008 में रेस्क्यू किए थे मोदी प्राइम मिनिस्टर। अब इतना बड़ा दोगला टाइप का आदमी, धूर्त टाइप का आदमी 2015-14 में नरेंद्र मोदी बना प्राइम मिनिस्टर है, 2008 में वो रेस्क्यू कर लिए। होम मिनिस्टर कहता है कि हम इंटर के बाद मैट्रिक कराएंगे। अब मोदी जी कहते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व कर दो, जो आवे उसको बाद में करना। पता चला हार्डे क्वेश्चन में हम 3 घंटा लग गया। इस कंट्री में सही क्या है एजुकेशन के मामले में? 40 लाख, 20 लाख से 40 लाख के बीच हम करते हैं लगभग मेडिकल, और मेडिकल माफिया सबसे ज़्यादा है, और एजुकेशन माफिया हिंदुस्तान में है। माफिया का तंत्र का जाल है हिंदुस्तान। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हमारे बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जो किसी भी प्रकार से अपनी इंजीनियरिंग करके लाइफ जीना चाहता है, तो अब तो उसको नौकरी है नहीं इस कंट्री में, और उसके बाद वो अपना बच्चा पढ़ता भी है, किसी तरह ज़िंदगी जीना भी चाहता है, और आप लाठी गोली भी चलाते हैं। जो घटना घटी इस इंजीनियरिंग कॉलेज को देख लिया जाए तो लगता है कि यहाँ भूत बंगला है, इधर टूटना उधर टूटना। हम तो पहली बार देखे। आज हम मंत्री जी से अभी फ़ोन लगाए थे, विधानसभा में हैं, तो हम रात में निश्चित रूप से मंत्री जी से बात करेंगे। एक तो रियल में हम जो पढ़ना चाहते हैं उस सेमेस्टर का कोई प्रोफेसर नहीं होता है। प्रोफेसर की संख्या सबसे कम होती है। किसी न किसी तरीके से 2, 4, 5, 10, 20 प्रोफेसर से आप फैकल्टी को चलाते हो, कोई काम करते हो। जीनियस लड़का अपने से पढ़ता है या अपने साथियों को शेयर कर देता है।
आपके पास किसी भी तरह का पूरा होल सिस्टम है नहीं। जब सबसे पहला मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 62% 72% लगभग वहाँ प्रोफेसर नहीं हैं, और जहाँ नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हो वहाँ जाकर के तुम किसी इस कॉलेज से उठा के 4 ठो वहाँ दे देते हो, इस कॉलेज से उठा के 5 ठो वहाँ दे देते हो, और पता चला कि एडमिशन लिए हम किसी फैकल्टी में प्रोफेसर है किसी फैकल्टी की, तो हम तो गए वहाँ बूट लादने। और जो लगातार घटना घट रही है, जब एग्ज़ाम हमारे बच्चे बाहर आप भेजते हो और इतना पैसे भी लेते हो, लगातार 4 सालों से आपको बस के लिए कहा जाता है। प्रिंसिपल यहाँ मस्त हैं, मस्त होके लूटते हैं, अभी गायब हैं, पटना में हैं। जो बच्चों की परिस्थितियाँ देखी गई और जो घटनाक्रम हुआ कि जो बच्चे एक्सीडेंट में गाड़ी चढ़ा दिया गया, सिर्फ प्रिंसिपल और इंजीनियरिंग कॉलेज की 4-5 सालों से लापरवाही के कारण गलतियों का खामियाजा का भुगतान हमारे बच्चे करें, मर गए। उसके लिए सेमेस्टर के बच्चे रोड जाम कर रहे थे कि 25 लाख मुआवजा और प्रिंसिपल को यहाँ से बर्खास्त करके हटाया जाए। तो बच्चे ने कौन सा गुनाह कर लिया? आप हटा देते। आप लाठी चार्ज हुआ तो बच्चे भाग गए, अच्छी बात है। आप डेमोक्रेसी में लाठी चार्ज का आपने लिया, चले गए। आप बच्चे को गिरफ्तार भी किए, कैसे मारपीट किया, थाने में आप घेराव किए हो, और उसके बाद यहाँ डरावना माहौल बना करके रखे हुए हो, डरावना चाहते हो। अब ये जो स्थिति है, ये बच्चों इंजीनियरिंग, ये आप क्या कर रहे हो? आप ये लॉफुल काम है, ये कानून इजाजत देता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल के लड़के को, ये चोर सबको सही में विधानसभा में पीटा। सच्चाई यही है, सदन के 2-2 नेता विधानसभा में थे, तब नंगा करके पीटा ये पुलिस वाला। इस बेचारे का क्या होगा? जब सदन की मंदिर को नहीं बचा पाया और रहते हुए ये चुरकुट जो स्पीकर है, कहता है हमको डीएसपी, इससे बड़ा चुरकुट डीएसपी। हम लोग सोमनाथ दादा के साथ काम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कह दिया रद्दी के टोकरी में फेंक दो। ये स्पीकर है, कुनो करम का स्पीकर है, पुलिस बुला करके मंदिर का, और ये विपक्ष का नेता ही लोग। इतना बड़ा दुनिया में हम होते तो क्या होता? या तो हम मरते या तो हमारे मरने के बाद है ना आप किसी विधायक को हाथ लगा पाते। तो आप ढुकने के बाद और आप कहते हो बिहार सुरक्षित कर लें। जो मंदिर और विधायक को नहीं सुरक्षित रख सका वो आम आदमी को सुरक्षा करेगा। तो जो परिस्थितियां हैं, मोतिहारी लगातार हमारे बच्चों पर हमला कई सारी चीजों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करके लाठी पटकना, ये बिहार में ही संभव है, बिहार के बाहर संभव नहीं है, औकात भी नहीं है कि किसी कैंपस में चले जाए बच्चे। उसके लिए उसको कोर्ट से या उसको बड़ी परमिशन की जरूरत। कोई बम बारूद तो यहाँ है नहीं। तो आप प्रिंसिपल को बर्खास्त करिए, 25 लाख रुपया मुआवजा, और केस को रिव्यू करिए और सारे बच्चे पर से केस उठाइए। हम मंत्री जी से भी, अभी डीआईजी साहब से बात किए हैं कि आप स्पेशली रिव्यू करिए, ये सही नहीं है। जो भी न्याय की जरूरत पड़ेगी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए, हर संभव पिता से बढ़ के करेंगे। हमें जानकारी मिली, हम आए, एसपी से लेके मुख्यमंत्री तक ये बात अभी हम नॉलेज में देंगे, और इस प्रिंसिपल के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होगी, ये मैं स्पष्ट करता हूं।